रुद्राज कन्वेंशन सेंटर में सर्व वैश्य समाज समिति काशी ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया। लोक गायिका पद्मश्री मालिनी अवस्थी के फागल होली गीतों पे लोग झूम उठे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रविंदर जायसवाल ने वैश्य समाज के योगदान को सराहा। समारोह में अंतरजातीय विवाह करने वाले दंपतियों को सम्मानित किया गया और वैश्य समाज की एकता को मजबूत करने का संदेश दिया गया। इस कार्यक्रम में वैश्य समाज के सभी वर्गों के गणमान्य लोग शामिल हुए, जो समाज की एकता और प्रधानमंत्री के एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक कदम है। सभी से अपील है कि होली का पर्व बहुत शानदार होता है, मिलने मिलाने का पर्व होता है, मस्ती का पर्व होता है, भाईचारे का प्रेम का त्योहार ऐसे मनाते रहे। आज इस शानदार होली पर यहाँ पर लोक गीत भी होता है और माननीय अवस्थी जी जो पद्मश्री अवार्डेड है उनका एक कार्यक्रम है। सभी को होली की बधाई और इस कार्यक्रम का आनंद है। मंत्री जी बड़ा इसने आपने आयोजन किया कि समाज में जो अन्य जातियों में जो शादी किया है उनको सम्मानित करने के पीछे क्या उद्देश्य? हम सब देखें कि भारत का जब इतिहास पढ़ते हैं तो अपने भारत के लोग जाति जाति में बढ़ जाने के कारण से हमारा देश कमजोर हुआ है। हम सब इकट्ठा रहेंगे तो हमारी ताकतें बढ़ेंगी। हम लोग ऐसे लोग जो शादी करते हैं उनका अभिनंदन किए। तो जो वैश्य समाज में करेंगे या किसी अन्य समाज में करेंगे? हमारे तो प्रयास होगा कि हिंदू समाज में कहीं भी सम्मान किया जाए। मंत्री जी उसी आत्मा से उसी कंठ से यहाँ पर सुनाऊंगी, गीत सुनाऊंगी और एक कुछ चैतियाँ सुनाऊंगी कि बनारस में रसिक हैं, सुनने वाले जानकार लोग हैं, क्योंकि किसको किसको नहीं सुना यहाँ पर तो किस्से कहानियों की तरह इतने बड़े बड़े लोगों का नाम आप लोग सब लोग लेते हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा, हमारा तो घर है, हमारे गुरु का धाम है, हमारा घर है और मेरा ये सौभाग्य है कि बनारस के सभी बनारसी हमको बनारसी मानते हैं। मैं कहीं भी जाऊं तो मेरे नाम के आगे भले लखनऊ लिखा रहता है लेकिन सब हमको बनारसी ही मानते हैं। तो वो शायद एक बनारसीपन है जो शायद यहाँ पर बहुत रह करके ही आता है। वो गुरु दीक्षा से आ गया या यहाँ पर 25-30 साल पहले मैं रह रही थी उसके कारण आ गया, या मेरा बचपन मिर्जापुर में बीता जो कि बिल्कुल लगा हुआ क्षेत्र उसके कारण है। तो मुझे लगता है कि बिना बनारसीपन हुए वो होली में वो आनंद हो नहीं सकता। ब्रज और बनारस ये दो जगह हैं जहाँ पर वो आनंद उन्मुक्त होकर के गाने वाला और कहीं नहीं मिलता। तो आज उसी रस को लेकर यहाँ पर आए। देखिए मालिनी जी, आप कुछ कहिए चाहे ना कहिए, लेकिन आपका जो गायकी का अंदाज है और आपके जो शब्द है उसमें एकदम बनारसीपन दिखता है और कहीं कहीं एक बनारसी फक्कड़पन का अंदाज जो होता है आपके गायकी में वो स्पष्ट झलकता है और यहाँ के श्रोता उसका आनंद लेते हैं। बनारस के मिजाज में फक्कड़पन है, बाबा की नगरी है तो फक्कड़पन तो होगा ही होगा। कि जितना रस है, जितना श्रृंगार है, जितना उत्सव है, उतना भी कहीं न कहीं नीरवता भी है कि सब उत्सव है लेकिन सब यहीं पे ही रह जाएगा। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे होली पर? जी आज का क्या खास है? आज का खास तो ये कि भी होली बीती नहीं है तो होली के रंग है। कुछ छंद शब्द आज हमारे लिए कुछ सुनाइए। बहती नदी बहुत सुंदर, बहती गंगा जो बहुत सुंदर कथा उसकी बहुत सुंदर चलती है। यही ठैया मोतिया हेरायल हो रामा, कहवा में ढूंढूं यही ठैया मोतिया हेराय गइले। यही सब कुछ है लेकिन मोती कहीं हेरा गया है। ये जो एक भाव है कि सब कुछ है लेकिन नहीं है, ये बनारस में ही संभव है। उसे ढूंढने की जो एक कौतूहल और इच्छा वही सबको दुनिया भर से हर ज्ञानीवान को काशी लेकर के आती है और यहीं पर आकर उसके आनंद को, मुक्ति को ठौर मिलती है। मैडम, गाने के नाम पर इतनी फुहड़ता फैलाई जा रही है, अश्लीलता फैलाई जा रही है, इसके बारे में आप कुछ मुझे तो लगता है कि अब सब पटरी पे आ रहे हैं धीरे धीरे। ये 15 साल पुराना प्रश्न है, 10 साल पुराना नहीं। आज भी कुछ लोग हैं जो जीवन में नहीं, अधर्मी विधर्मी वो सब तो सदा से रहते हैं। लेकिन आपको ये बात इस समय इसलिए कहनी चाहिए कि मैंने तो इस बार होली में देखा कि चारों ओर अब की बार गा करके होली मनाई गई। बहुत सालों बाद अब की होली ऐसी मनी कि फिल्म के गाने पीछे रह गए और पारंपरिक गीत और भक्ति गीत अब की बार जगह जगह पे ब्रज के गीत, बनारस के गीत खूब गूंजे हैं। तो मुझे तो लगता है कि ये एक इतना सुंदर जो एक जयघोष सनातन का हुआ है कि लोग पर्व को मनाने में अभिमान महसूस कर रहे हैं, आनंद महसूस कर रहे हैं। और इस समाज में, संसार में बहुत कुछ बदलता जा रहा है। होली में अभी भी
ये चीज बची रह गई कि होली को बिना गाए नाचे आप मना नहीं सकते। गायकी के होली के संग ठेठ और गीत। बनारस भोजपुरी हाँ। का रिमिक्स पे एक छोटा सा छंद आपसे सुनना चाहेंगे। ठेठ और भोजपुरी पर एक छोटा सा आपसे छंद सुनना ठेठ चाहेंगे। और भोजपुरी पे छंद का अर्थ नहीं समझ पाई। नहीं मैं मतलब कि जो इनका अगर कहने का मतलब ये है ठेठ बनारसी जो हमारी एक जो ठेठ लैंग्वेज है। बनारसी है हाँ। उस पे अगर आप कोई छंद अभी सुना तो सकते यही हैं। ठैया मोतिया हिराए, इससे तो ठेठ बनारसी कुछ नहीं हो सकता था। जी जी अभी वही सब सुनाने यहाँ पर ही आए हैं। आप लोग कार्यक्रम देखें। जो भोजपुरी फिल्म बन रही है उनके लिए कोई संदेश जो हो भोजपुरी फिल्मों में ना तो मैं अभिनय करती हूँ ना मैं उनके लिए कोई संदेश देना गाती चाहिए। हूँ। सिर्फ एक ही संदेश है कि अपनी संस्कृति पर सम्मान महसूस करें और ऐसी फिल्में बनाएं जैसे कि पूरा परिवार जाकर के देख सके। धन्यवाद। दीपक कुमार बजाज, महामंत्री सर्व वैश्य समाज समिति काशी। सर आज यहाँ पे किस तरीके का कार्यक्रम है? देखिए आज ये होली मिलन समारोह यहाँ रखा गया है। समिति का मुख्य उद्देश्य है कि पूरा वैश्य समाज जो है एकजुट होकर के देश की प्रगति में अपना योगदान दे और कहीं न कहीं होली जो है हम सब में उत्साह और एकता का संचार करती है। आज आप देख रहे हैं इतनी बड़ी संख्या में रुद्राक्ष बोल भरा हुआ है, बाहर भी बहुत से लोग हैं, तो कहीं न कहीं वैश्य समाज जो है एकजुट हो रहा है। हमारे संरक्षक माननीय राज्य मंत्री श्री रविंद्र जी जायसवाल जो हमारे समिति के संरक्षक हैं, उनके नेतृत्व में ये समिति लगातार जो है वैश्य समाज की एकजुटता पर काम कर रही है।